नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 99 विधियाँ देखी हैं। आज हम आगे की विधि देखेंगे। शुरू करें। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र, ओशो। और ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 100 है। यहाँ पे शिव का सूत्र है, द अप्रिसिएशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम for an enlightened as for an unenlightened person. The former has no greatness. He remains in the subjective mode, not lost in things. यहाँ पे हिंदी में मैं अगर ट्रांसलेट करूँ तो सूत्र है कि वस्तुओं और विषयों का गुण धर्म ज्ञानी व अज्ञानी के लिए समान ही होता है। ज्ञानी की महानता ये है कि वो आत्मगत भाव में बना रहता है, वस्तुओं में नहीं खोता। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि ये बड़ी ही प्यारी विधि है। तुम इसे वैसे ही शुरू कर सकते हो जैसे तुम हो, पहले कोई शर्त पूरी नहीं करनी है। बहुत सरल विधि है। तुम व्यक्तियों से, वस्तुओं से, घटनाओं से घिरे हो। हर क्षण तुम्हारे चारों ओर कुछ ना कुछ है। वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि तुम सचेत नहीं हो ना, इसलिए तुम भरे नहीं हो। सब कुछ मौजूद है, लेकिन तुम गहरी नींद में सोए हो। वस्तुएं तुम्हारे चारों ओर मौजूद है, लोग चारों ओर घूम रहे हैं, घटनाएं घट रही है, लेकिन तुम वहाँ नहीं हो, तुम सोए हो। तो तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है या जो कुछ भी हो रहा है वही मालिक बन जाता है, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। तुम उसके द्वारा खींचे चले जाते हो। तुम केवल उससे प्रभावित नहीं होते हो, संस्कारित भी होते जाते हो, खींच लिए जाते हो। कोई भी चीज़ तुम्हें पकड़ ले जाती, तुम उसके पीछे चलने लगोगे। कोई पास से गुजर रहा है, तुमने देखा चेहरा सुंदर है, तुम प्रभावित हो गए। कोई सुंदर पोशाक को देखा, रंग को देखा, कपड़े को देखा कि सुंदर है, तुम प्रभावित हो गए। कोई कार गुजर रही है तो तुम इम्प्रेस हो गए। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी चलता है ना, वो तुम्हें पकड़ लेता है, तुम्हें खींच लेता है। तुम बलशाली नहीं हो, बाकी सब कुछ बलशाली है। कोई भी चीज़ तुम्हें बदल देती है। तुम्हारी भाव दशा, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, सब कुछ, सारी दूसरी चीज़ें तुम पर निर्भर है। विषय तुम्हें प्रभावित कर देता है। तो ये सूत्र कहता है कि ज्ञानी और अज्ञानी एक ही जगत में जीते हैं। एक बुद्ध पुरुष और तुम एक ही जगत में जीते हो। जगत तो वही है, अंतर जगत में नहीं पड़ता है। अंतर बुद्ध पुरुष के भीतर घटित होता है। वो अलग ढंग से जीता है, वो उन्हीं चीज़ों के बीच में जीता है, मगर अलग ढंग से जीता है। वो अपना मालिक है। उनकी आत्मा असंगत और अस्पर्शी बनी रहती है। वही राज है। उसको कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता है। बाहर से कुछ भी उसको संस्कारित नहीं कर सकता है। कुछ भी उस पर हावी नहीं हो सकता है। निर्लिप्त बना रहता है। वो स्वयं बन सकता है। वो यदि वो कहीं जाना चाहेगा ना, लेकिन मालिक बना रहेगा। यदि वो किसी छाया के पीछे जाना चाहेगा ना, तो जाएगा, लेकिन ये उसका अपना निर्णय होगा। इस भेद को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। निर्लिप्त से हमारा अर्थ है उस व्यक्ति से नहीं जिसने संसार का त्याग कर लिया है। नहीं, फिर तो निर्लिप्त होने में कोई सार नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं रहा होगा। निर्लिप्त वो व्यक्ति है जो उसी जगत में जी रहा है जिसमें कि तुम, जगत में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति संसार का त्याग करता है ना, वो केवल परिस्थिति को बदल रहा है, स्वयं को नहीं बदल रहा है। और तुम स्वयं को नहीं बदल सकते तो परिस्थिति को बदलने पर जोर दोगे, है ना। ये कमज़ोर व्यक्तित्व का लक्षण है। एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो सतर्क और सचेत है, स्वयं को बदलना शुरू कर देता है। वो उसी परिस्थिति को नहीं जिसमें वो है, क्योंकि वास्तव में परिस्थिति को तो बदला नहीं जा सकता ना। अगर तुम एक परिस्थिति को बदल दो ना, तो दूसरी परिस्थिति होगी। हर क्षण परिस्थिति बदल रही है, तो हर क्षण समस्या तो बनी रहेगी। धार्मिक या अधार्मिक दृष्टिकोण के बीच में यही तो अंतर है।
अधार्मिक दृष्टिकोण है परिस्थिति को, परिवेश को बदलना। वो दृष्टिकोण तुम में भरोसा नहीं करता, परिस्थितियों में भरोसा करता है। तो परिस्थितियां बदलती है। जब परिस्थितियां ठीक हो जाती है ना, तुम परिस्थितियों पर निर्भर हो। अगर परिस्थितियां ठीक ना हुई ना, तो तुम स्वतंत्र इकाई नहीं हो। अगर परिस्थिति नहीं बदलती है तो कम्युनिस्टों ने, मार्क्सवादियों ने, समाजवादियों ने, उन सब के लिए जो परिस्थितियां बदलने पर भरोसा करते हैं ना, तो महत्वपूर्ण नहीं हो। असल में तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, केवल परिस्थितियां हैं और तुम बस एक दर्पण हो। लेकिन ये तुम्हारी नियति नहीं है। तुम कुछ और हो सकते हो। वो हो सकते हो जो किसी पर निर्भर नहीं है। विकास के 3 चरण हैं। पहला चरण, परिस्थिति मालिक है और तुम बस पीछे पीछे घसीटते हो। तुम मानते हो कि तुम हो, लेकिन तुम नहीं हो। इसको गौर से सुनना। पहला चरण है परिस्थिति मालिक है और तुम उसके पीछे पीछे कैसे घसीटते हो। तुम मानते हो कि तुम नहीं हो। तुम हो पर तुम नहीं हो। दूसरा चरण है तुम होते हो और परिस्थितियां तुम्हें घसीट नहीं सकती। परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक संकल्प बन गए हो। तुम केंद्रित और क्रिस्टलाइज हो गए हो। तो परिस्थितियां तुम पर हावी नहीं होती हैं। तुम परिस्थिति के पीछे नहीं घसीटते हो। और तीसरा, तुम परिस्थितियों को प्रभावित करने लगते हो। तुम्हारे होने मात्र से ही परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तो ये 3 चरण हैं विकास के। पहली अवस्था अज्ञानी की है। दूसरी अवस्था उस व्यक्ति की है जो सतत सजग है, लेकिन अभी है अज्ञानी ही। उसे सजग रहना पड़ता है। सजग रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसका जागरण अभी स्वाभाविक नहीं हुआ है, इसलिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। यदि वो एक क्षण के लिए भी होश या जागरण खोता है ना, तो वो वस्तु उससे प्रभावित हो जाएगा। तो उसे सतत होश में रहना पड़ेगा। वो साधक है जो साधना कर रहा है। शक्ति स्मरण रखने जैसी चीज है। तुम कमजोर हो, इसलिए कोई भी चीज तुम पर हावी हो सकती है। और शक्ति आती है सजगता से, होश से। जितने ज्यादा सजग हो उतनी ही शक्तिशाली, जितने कम सजग उतने कम शक्तिशाली। देखो, जब तुम सोए होते हो तो एक सपना भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि तुम गहरी नींद में खोए हो। तुमने सारा होश खो दिया है। एक सपना भी शक्तिशाली हो सकता है। और तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम पर वो तुम्हें संदेह भी नहीं कर सकते हो। उसके ऊपर बेतुके से बेतुके स्वप्न में भी तुम संदेह नहीं कर सकते हो। तुम्हें उसे मानना ही होगा। और जब तक वो चलता है ना, तब तक तुम उसको वास्तविक लगता है। सपने में भले ही तुम बेतुकी चीज़ें देखो, है ना, लेकिन सपना देखते समय तुम उस पर संदेह नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये वास्तविक नहीं है। तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि बस ये एक सपना है, कि यह असंभव है। तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम गहरी नींद में हो। जब होश नहीं होता है तो एक सपना भी तुम्हें कितना प्रभावित करता है। जागकर तुम हंसोगी और कहोगी कि ये सपना बेतुका था, असंभव था, ऐसा ही हो नहीं सकता है, वो केवल भ्रम था। लेकिन जब वो चल रहा होता है तब ये बात तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आई है कि तुम उसमें उलझे ही हैं और उलझते ही जा रहे हो, उसमें प्रभावित होते जा रहे हो, उसमें खोए जा रहे हो। सपना इतना शक्तिशाली क्यों होता है? सपना शक्तिशाली नहीं था, तुम शक्तिहीन थे। इसे स्मरण रखो। जब तुम शक्तिहीन होते हो तो एक सपना भी शक्तिशाली हो जाता है। जब तुम जागे हुए होते हो तो कोई सपना तुम पर प्रभावित नहीं हो सकता है, लेकिन यथार्थ, तथाकथित यथार्थ प्रभावित हो जाते हैं। जागा हुआ व्यक्ति, बुद्ध पुरुष इतना सजग होता है कि तुम्हारा यथार्थ भी
उसे प्रभावित नहीं कर सकता है। यदि कोई स्त्री, कोई सुंदर स्त्री पास से गुजर जाए ना, तो तुम्हारा मन उसके पीछे हो लेता है। एक कामना उठती है ना, उसे पाने की कामना। तुम अगर सजग हो तो स्त्री गुजर भी जाएगी, लेकिन कामना नहीं उठेगी। तुम प्रभावित नहीं होगे, तुम प्रभावित नहीं हो सकते, तो तुम प्राणों में एक सूक्ष्म आनंद का अनुभव करोगे। पहली बार तुम्हें लगेगा कि तुम हो, कुछ भी तुमसे बाहर, तुमको बाहर नहीं घसीट सकता है कोई भी चीज़। तुम यदि पीछे जाना चाहो ना, तो ये दूसरी बात है, पर वो तुम्हारा निर्णय होगा। लेकिन स्वयं को धोखा मत दो। तुम धोखा दे सकते हो, तुम कह सकते हो कि हाँ, स्त्री शक्तिशाली नहीं है, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ। तुम धोखा दे सकते हो। तुम, बहुत से लोग धोखा दिए चले जाते हैं ना, लेकिन तुम किसी और को नहीं, तुम स्वयं को ही धोखा दे रहे हो। फिर ये व्यर्थ है ना। ज़रा गौर से देखो ना, तुम कामनाओं को वहाँ पाओगे ना, कामना पहले आती है, फिर तुम उसी व्याख्या करते हो। ज्ञानी व्यक्ति के लिए चीज़ें भी है और वो भी है, लेकिन उसके और चीज़ों के बीच कोई सेतु नहीं है। सेतु टूट गया है। वो अकेला चलता है, अकेला जीता है, और वो अपना ही अनुसरण करता है, कुछ और उसे आवश्यक नहीं लगता है। इस अनुभव के कारण ही हमने इस उपलब्धि को मोक्ष कहा है, मुक्ति कहा है, परम मुक्त कहा है। तो संसार में हर जगह मनुष्य ने मुक्ति की खोज की है। तुम ऐसा एक भी मनुष्य नहीं खोज सकते हो ना जो अपने ढंग से मुक्ति की खोज ना करता हो। अलग अलग रास्ते से मनुष्य हर व्यवस्था से खोजने की कोशिश कर रहा है, जहाँ हर मुक्त हो सकता है, हर कोई मुक्त हो सकता है। और ऐसी किसी भी चीज़ को वो घृणा करता है जो उसे बंधन में बांधती है। कोई भी चीज़ हो जो उसे रोकती है, बांधती है, उससे वो लड़ता है, उससे संघर्ष करता है। इसलिए तो इसने राजनीति संघर्ष में है, इतने युद्ध है, इतनी क्रांतिकारियाँ हैं, इसलिए तो इतने पारिवारिक संघर्ष होते हैं। पति पत्नी, बाप बेटों के बीच में एक दूसरे से लड़ते हैं। वो लड़ाई बुनियादी है, लड़ाई है मुक्ति के लिए। पति को लगता है, दोनों के, पति पत्नी दोनों को, पति को लगता है कि वो बंधन अनुभव करता है, पत्नी ने उसे बांध लिया है, अब उसकी स्वतंत्रता कट गई है। पत्नी को भी ऐसा लगता है। दोनों एक दूसरे के लिए खिन्न हैं, दोनों बंधन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बाप बेटे से लड़ता है, क्योंकि बेटे के विकास के लिए हर कदम का अर्थ है उसके लिए और स्वतंत्रता। बाप को लगता है कि वो कुछ खो रहा है, अपनी शक्ति, अपना अधिकार। तो परिवारों में, देशों में, सभ्यताओं में मनुष्य केवल एक ही चीज़ के पीछे भाग रहा है, वो है मुक्ति। लेकिन राजनीतिक लड़ाइयाँ, क्रांतिकारी से, युद्धों से कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। क्योंकि अगर तुम स्वतंत्रता पा भी लिए ना, तो वो ऊपर ऊपर की होगी। भीतर की गहरी बंधन में तुम बंधन में ही हो। तो हर स्वतंत्रता एक मोह भंग सिद्ध होती है। मनुष्य धन के पीछे कामना करता है ना, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, धन की कामना नहीं है, वो मुक्ति की कामना है। धन तुम्हें स्वतंत्रता का एक भाव देता है। अगर तुम गरीब हो ना, तो तुम सीमित हो, तुम्हारे साधन सीमित हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम वो सब करने के लिए तुम्हारे पास धन नहीं है ना। जितना धन तुम्हारे पास हो उतना ही तुम्हें लगता है कि मैं स्वतंत्रता मेरे पास है। लेकिन तुम जो करना चाहो ना, तुम वो कर सकते हो। लेकिन जब धन खूब तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाता है, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, जिसकी कल्पना करते हो, या जिसका सपना तुमने देखा है। तो अचानक तुम पाते हो कि ये स्वतंत्रता ऊपर है, क्योंकि भीतर से तुम्हारे प्राण अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम शक्तिहीन हो। कुछ भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता है, कुछ भी तुम्हें प्रभावित कर सकता है। अभी भी तुम वस्तुओं और व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो सकते हो, सम्मोहित हो सकते हो। तो ये सूत्र कहता है
कि तुम्हें चेतना की ऐसी अवस्था पर आना है जहाँ कुछ भी तुम्हें प्रभावित ना कर सके, तुम निर्लिप्त बन सको। ये कैसे हो सकता है? दिन भर इसके लिए अवसर है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये विधि तुम्हारे लिए अच्छी है। किसी भी क्षण तुम सजग हो, कुछ तुम्हें आविष्ट कर रहा है, तब एक गहरी सांस लो, गहरी श्वास भीतर खींचो, गहरी श्वास बाहर छोड़ो। उस चीज़ों को फिर से देखो। जब तुम श्वास को बाहर छोड़ोगे ना, तो उसी चीज़ को फिर से देखो, लेकिन देखो एक साक्षी की तरह, एक दृष्टा की तरह। यदि तुम एक क्षण के लिए मन की साक्षी दशा को पा सकते हो ना, तो अचानक तुम पाओगे कि तुम अकेले हो, तो कुछ भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता है। कम से कम उस क्षण में तो कुछ भी तुम में कामना पैदा नहीं कर सकता है। जब भी तुम्हें लगे ना कि कोई चीज़ तुमको प्रभावित कर रही है, तुम पर हावी हो रही है, तुम्हें दूर ले जा रही है, तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है, तो गहरी सांस लो और छोड़ो। और श्वास बाहर छोड़ने से पैदा हुए एक छोटे से अंतराल में उस चीज़ की ओर देखो। कोई सुंदर चेहरा, कोई सुंदर शरीर, कोई सुंदर मकान, कुछ भी हो। यदि तुम्हें ये कठिन लगे ना, अगर श्वास बाहर छोड़ने से ही तुम अंतराल ना पैदा कर पाओ, तो एक कदम और करो। श्वास बाहर छोड़ो और एक क्षण का भीतर लेना रोको। जब तुम भीतर सांस ले रहे हो, तो एक क्षण छोड़ो, बीच में अंतराल छोड़ो, ताकि पूरी वायु बाहर निकल जाए, रुक जाए। श्वास भीतर मत लो। फिर उस चीज़ को देखो जब पूरी वायु बाहर हो या भीतर हो। जब तुम्हें श्वास लेना बंद कर दिया है ना, तो कुछ भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता है। उस क्षण में तुम सेतुहीन हो जाते हो, सेतु टूट जाता है। श्वास ही सेतु है। इसे कर कर देखो। केवल एक क्षण के लिए ऐसा होगा कि तुम साक्षी को महसूस कर पाओगे, लेकिन उससे तुम्हें स्वाद मिल सकता है। उससे तुम्हें ये अनुभव हो पाएगा कि साक्षित्वता क्या है। फिर तुम उसकी खोज में बढ़ सकते हो। दिन भर में जब भी तुम्हारी कोई चीज़ तुम्हें प्रभावित करती हो ना, कोई कामना उठाती हो, तो श्वास को बाहर छोड़ो और अंतराल को रोको, और फिर उस चीज़ को देखो, चीज़ की ओर देखो। चीज़ वही होगी, तुम वहाँ होंगे, लेकिन बीच का सेतु टूट जाएगा। श्वास ही सेतु है। अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम शक्तिशाली हो, प्राणवान हो, और जितने शक्तिशाली तुम अनुभव करोगे, इतने ही तुम केंद्रित होते जाओगे। जितनी चीज़ गहरी, जितनी चीज़ गिरती जाएगी, जितनी चीज़ों की शक्ति तुमसे हटती जाएगी, उतनी ही तुम अधिक केंद्रित होते जाओगे। अब तुम्हारा व्यक्तित्व शुरू हो गया। अब तुम्हारे पास एक केंद्र है, और किसी भी क्षण तुम उस केंद्र पर सरक सकते हो, और वहाँ संसार मिट जाएगा। किसी भी क्षण तुम अपने केंद्र से स्थिर हो जाओगे, और तब संसार शक्तिहीन हो जाएगा। तो ये सूत्र कहता है कि वस्तुओं और विषयों का गुणधर्म ज्ञानी और अज्ञानी के लिए समान ही होता है। ज्ञानी की महानता ये है ना कि वो आत्मगत भाव में बना रहता है, वस्तुओं को खोता नहीं, वस्तुओं में खोता नहीं है, वो आत्मगत भाव में बना रहता है। ये आत्मगत भाव में बना रहना, वो स्वयं में बना रहता है, वो चेतना में केंद्रित रहता है। इस आत्म जगत भाव में बने रहने को साधना पड़ता है। जितने भी अवसर तुम्हें मिल सके, इसे करके देखो। हर क्षण अवसर है, एक एक क्षण अवसर है। कुछ ना कुछ तुम्हें प्रभावित कर ही रहा है, बुला रहा है, खींच रहा है, भीतर धकेल रहा है। मुझे एक पुरानी कहानी याद आ रही है ना। एक महाराजा भर्तरी ने संसार का त्याग कर लिया। उसने संसार का त्याग कर दिया क्योंकि उसने पूरी तरह से जिया था और पाया था कि ये व्यर्थ है। ये उसके लिए कोई सिद्धता नहीं थी। ये उसने जिया हुआ था, सत्य था उसका। अपने स्वयं के जीवन से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था
कि वो शक्तिशाली आदमी था, जीवन में जितना हो सकता था उतने गहरे गया था। फिर अचानक उसने पाया कि ये सब तो व्यर्थ है, बेकार है। तो उसे संसार का त्याग कर लिया, सब त्याग कर दिया, जंगल में चला गया। एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। सूर्य उगा था। अचानक उसने देखा कि वृक्ष के पास से एक छोटी सी पगडंडी गुजर रही है। उस पर एक बहुत बड़ा हीरा पड़ा है। उगते हुए सूरज की किरणें उससे टकराकर वापस लौट रही है। भर्तरी ने भी ऐसा हीरा पहले कभी नहीं देखा था। अचानक बेहोशी के एक क्षण में उसे उठा लिया। उठा लेने की एक कामना मन में उठी। शरीर तो अचल बना रहा, लेकिन मन चल पड़ा। शरीर ध्यान की मुद्रा में सिद्धासन में था, लेकिन ध्यान अब वहां नहीं था, केवल मृत शरीर ही था। मन जा चुका था, वो हीरे की ओर चल पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि राजा हिल भी पाते, दो आदमी आने अपने घोड़े पर सवार अलग अलग दिशा से आए और एक साथ ही दोनों की नज़र राह पर पड़ी, हीरे पर पड़ी। दोनों ने हीरे को पहले देखने का दाव करते हुए तलवारें निकाल ली थी। निर्णय लिया और तो कोई उपाय भी नहीं था। वे दोनों बूझ पड़े और एक दूसरे को समाप्त कर डाला। लेकिन कुछ क्षणों में हीरे के निकट ही दो लाशें पड़ी थी। भर्तरी हंसा, अपनी आंखें बंद कर ली और फिर ध्यान में डूब गया। क्या हुआ? उसे फिर से व्यर्थता का बोध हुआ और उन दो आदमियों को क्या हुआ था? हीरा उसके जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान हो गया था। मालकियत का अर्थ यही है ना कि एक पत्थर को पाने के लिए उन्हें अपनी जान गंवा दी। जब कामना होती है तो तुम नहीं होते हो, कामना तुम्हें आत्मघात कर लेती है। असल में हर कामना तुम्हें आत्मघात की ओर ले जाती है। जब तुम किसी कामना के वश में होते हो तो अपनी सुध बुध खो देते हो, पागल हो जाते हो। मालकियत की कामना भर्तरी के मन में उठी। एक क्षणांग के लिए कामना उठी और वो उसे लेने के लिए उठा भी गया, लेकिन उससे पहले ही कि वो हिलता, दूसरे व्यक्ति आ गए ना, आपस में लड़ मड़े। अगले ही क्षण सड़क पर दो लाशें उस पत्थर के पास पड़ी मिली, जो अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही पड़ा था। भर्तरी हंसा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में डूब गया। एक क्षण के लिए उसका केंद्र खो गया था। एक पत्थर, एक हीरा, एक वस्तु ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, लेकिन केंद्र फिर लौट आया। हीरे के खोते ही पूरा संसार मिट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सदियों से ध्यानी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्यों? ये केवल प्रतीकारात्मक है कि संसार मिट गया है, कि देखने को कुछ भी अब नहीं है, किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं है, देखने योग्य भी नहीं है कुछ भी। तुम्हें ये सतत स्मरण रखना पड़ेगा। जब भी कामना उठे तुम अपने केंद्र से बाहर निकल आते हो। ये बाहर जाना ही संसार है। फिर वापस लौट आओ, फिर से केंद्र में लौट आओ। ये तुम कर पाओगे। इसकी क्षमता हर किसी के पास है। आंतरिक संभावना तो कोई भी कभी भी नहीं खोता है ना, वो हमेशा रहती है। तुम वापस लौट सकते हो। अगर तुम बाहर जा सकते हो ना तो तुम भीतर भी लौट सकते हो। अगर मैं अपने घर से बाहर जा सकता हूँ तो अपने घर पे वापस क्यों नहीं लौट सकता? वही तो रास्ता है, वही पैर काम में आते हैं। अगर मैं बाहर जा सकता हूँ तो मैं भीतर भी आ सकता हूँ। हर क्षण तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन जब भी तुम बाहर जाओ स्मरण करो, अचानक वापस लौट आओ, केंद्र में हो। अगर शुरू में थोड़ा कठिन कठिन लगेगा तुमको, एक गहरी श्वास लो, श्वास बाहर छोड़ो और रुको। इस क्षण में तुम उस चीज को वापस देखो जो तुम्हें आकर्षित कर रही थी। असल में तुम्हें कुछ आकर्षित नहीं कर रहा है, तुम आकर्षित हो रही हो। उस निर्जन वन में पड़ा हुआ हीरा किसी को आकर्षित नहीं कर रहा था, वो तो बस पड़ा हुआ था। हीरे को तो पता भी नहीं था
कि भरतरी आकर्षित हो रहा है, कि कोई अपने ध्यान से, अपने केंद्र से विचलित हो रहा है। हीरे को तो पता भी नहीं था 2 लोग उसके लिए लड़ रहे हैं और मर गए हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो कुछ भी तुम्हें आकर्षित नहीं कर रहा है, तुम आकर्षित हो रहे हो। जाग जाओ और सेतु टूट जाएगा और तुम भीतर का संतुलन वापस लौट आएगा। इसे जब भी ख्याल आए करो, जितना करोगी उतना अच्छा होगा। एक क्षण आएगा जब तुम्हें इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें इतना बल दे देगी ना, चीज़ों का आकर्षण खो जाएगा। ये तुम्हारी कमज़ोरी है जो आकर्षित करती है। अधिक शक्तिशाली बनो और कुछ भी तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। केवल तभी तुम पहली बार अपने प्राण के मालिक होते हो और उससे तुम वास्तविक मुक्ति मिलेगी। कोई राजनीतिक की स्वतंत्रता, कोई आर्थिक स्वतंत्रता, कोई सामाजिक स्वतंत्रता बहुत सहयोगी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खराबी है, वे अच्छी है, अपने आप में अच्छी है, लेकिन वे स्वतंत्रताएं तुम्हें ये सब नहीं दे पाएंगी जिसके लिए तुम्हारा अंतरतम अभिप्सा कर रहा है। चीज़ों से, वस्तुओं से स्वतंत्रता, किसी वस्तु या व्यक्ति से मोहित होने की, किसी भी संभावना से मुक्त स्वयं होना है, स्वतंत्र होना है। और इसी के साथ ये विधि समाप्त होती है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।